डीएनएस स्पॉन्सरशिप के लिए लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि स्पॉन्सरशिप देती हैं अगस्त बैच में। हालांकि अगस्त बैच में ज़्यादा कंपनीज आती हैं और फेब बैच में कम कंपनीज आती हैं, लेकिन वर्ल्ड में इतनी सारी कंपनीज हैं और इंडिया में भी इतनी सारी कंपनीज हैं, पर उसमें से कुछ लिमिटेड कंपनीज ही हैं जो डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप देती हैं। और इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे कंपनीज के बारे में बात करेंगे कि किसमें किसमें आपको जाना चाहिए, किसका किसका फॉर्म फिल करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमएस या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि अगर आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे आइडियाज होंगे, आपको ज्यादा इधर भागना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है तो आ जाओ आईएमयू मेट में। आईएमयू मेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है और आईएमयू मेट का रिजल्ट तो काफी अच्छा है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आईएमयू सीईटी तो इंपॉर्टेंट है ही अगस्त बैच के लिए, साथ में कुछ कंपनीज हैं जो स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है और वो लोग स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे कुछ, मतलब इस वीडियोस में 10 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो हम बोलेंगे आपको, नीचे से शुरू करेंगे, सेवन आइलैंड। ठीक है, सेवन आइलैंड आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। सेवन आइलैंड इंस्टीट्यूट का आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको कंपनी का फिल करने का जरूरत नहीं है, उनका खुद का कंपनी है, तो वो आपका ऑटोमेटिक वो एग्जाम्स इंटरव्यू लेंगे तो आपको सेवन आइलैंड में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। लड़कियों का क्या होता है, लड़कियां अगर सेवन आइलैंड का फॉर्म फिल करती हैं तो उनको सी स्पैन का मौका मिलता है, सी स्पैन में स्पॉन्सरशिप का। सेवन आइलैंड अगर आप जाते हो तो आपको इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट का चांस मिल जाता है सी स्पैन में। लड़का लड़की इसमें कोई नहीं देखता है, लड़कों को भी प्लेसमेंट होता है। उसके बाद से आ जाओ, आपके लिए ग्रेट ईस्टर्न एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न हालांकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एक साल में 120 बच्चे लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा है कि इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट भी होता है। आप ग्रेट ईस्टर्न में जा सकते हैं, ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिल करो। उसके बाद से आ जाओ आप, सिम्स का हम सजेस्ट नहीं करेंगे लेकिन बहुत बच्चे फिल करते हैं। ठीक है, हम अपने पर्सनली हम सजेस्ट नहीं करेंगे सिम्स, क्योंकि वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो 8 नंबर पे आप उसको ले लो कि आप फिल कर सकते हो। ठीक है, वेटिंग की प्रॉब्लम है, कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, वेटिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि थर्ड अफसर बूढ़े हो जाते हैं वहाँ पे बनते-बनते। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ आप, एमएससी का फॉर्म फिल करो। ठीक है, एमएससी का फॉर्म फिल करते हो, उसके बाद से आपका एग्ज़ाम्स इंटरव्यू होता है। एग्ज़ाम इंटरव्यू होने के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। इस बार तो अलग-अलग इंस्टीट्यूट में भेजा गया है, कोयंबटूर मरीन कॉलेज और फिर सॉम्स में भेजा गया था, तो आप उसका फिल कर सकते हो। उसके बाद से आप, सबसे बेस्ट है फ्लीट मैनेजमेंट का फिल करो। ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब तो अच्छा चीज़ है कि फ्लीट मैनेजमेंट का आप एग्ज़ाम कहीं भी दो, आपको इंस्टीट्यूट आईएमआई मिलेगा, क्योंकि फ्लीट मैनेजमेंट ने आईएमआई को एक्वायर कर लिया है। तो फ्लीट मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। अभी प्रॉब्लम ये है कि फ्लीट मैनेजमेंट में भी थोड़ा-सा वेटिंग ज़्यादा है, तो ये एक इश्यू वाली बात है। ठीक है? उसके बाद से आपका सिनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है, आप सिनर्जी का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है? सिनर्जी में भी थोड़ा-सा वेटिंग का भी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मोस्टली कंपनीज़ में वेटिंग का थोड़ा-सा तो इश्यू आ रहा है, तो सिनर्जी में भी वेटिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, हम सिनर्जी को बीएसएम से ऊपर रखना चाहेंगे। ठीक है ना? फ्लीट और सिनर्जी को बीएसएम से ऊपर, तो आप ये समझ लो कि 7वें नंबर पर हो हमारा बीएसएम। ठीक है? बर्नार्ड शिल्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वेटिंग फिर से प्रॉब्लम, इनका भी वेटिंग का ही प्रॉब्लम है। सब कुछ अच्छा चलता है, सब मैनेजमेंट कंपनीज़ जितनी भी हैं सब में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस वेटिंग का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो 7वें नंबर पे बीएसएम, छठे नंबर पर आप एमएससी रख लो, 5वें नंबर पे फ्लीट रख लो, चौथे नंबर पे सिनर्जी रख लो। अब बचा टॉप 3 प्लेसेस, तो टॉप 3 प्लेसेस में हमारा, आप एंग्लो ईस्टर्न को ले लो, एंग्लो ईस्टर्न 3 पे। ठीक है, एंग्लो ईस्टर्न तो हम तो यही बोलेंगे, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं एंग्लो में, उनको एंग्लो का फ़िल करना चाहिए और मेहनत करके एंग्लो में निकल जाओ, क्योंकि एंग्लो का वेटिंग कम है, आपको 3 जहाज करने का मौका मिलता है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, तो एंग्लो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद से सेकंड पे आता है हमारा स्कॉर्पियो टैंकर्स। ठीक है, स्कॉर्पियो टैंकर्स अगस्त बैच में बच्चे लेते हैं, लेकिन उनके लिए आपको सीवी भेजना होता है, आपका पीसीएम ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। पहले पे टॉम टैंकर्स है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है टॉम टैंकर्स में कि टॉम टैंकर्स बच्चे बहुत कम लेते हैं। गणपत यूनिवर्सिटी और तोलानी के थ्रू आते हैं, तो आपको गणपत यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड तोलानी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें कुछ भी ये नहीं कह सकते हो कि हाँ, मुझे टॉम टैंकर्स ही जाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड टॉम टैंकर्स पे करता है कि वो लोग किसको-किसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और किसको मौका दे रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका पीसीएम ज़्यादा है, तो आपको मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका अपना क्राइटेरिया है, मार्क्स देखते हैं, आपके सीवी को देखते हैं, आप जो डिटेल्स डालते हो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि वो किसको-किसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है ना? हम तो ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका आईएमयू सीटी में टॉप रैंकर था,
टॉप रैंकर इन आईएमयू सीईटी, पीसीएम 90% अबव, एंड उसके बाद भी उसको टॉप रैंकर्स का मौका नहीं मिला। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पीसीएम देख के दे रहे हैं या फिर रैंक देख के दे रहे हैं, उनका अपना क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पे वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये 10 कंपनी है, लेकिन हाँ, आप एक चीज़ है, इन सभी के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप खुद से प्रिपेयर करके, सेल्फ प्रिपरेशन करके क्लियर कर लोगे, तो आप गलतफ़हमी में हो, क्योंकि मोस्टली जगह पे क्वेश्चंस आपको पता ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना? तो खुद सोचो कि आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा सेल्फ प्रिपरेशन वाले को, और दूसरी तरफ जो बच्चे जा रहे हैं और जिनको पूरा आइडिया है इंटरव्यू तक, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उनका क्लियर होने का चांस ज़्यादा है। इसी वजह से आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आ जाओ आईएमयू में जॉइन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा। अब खुद ही देखो, ये सारी कंपनीज़ जिनका हमारा 2025 का रिज़ल्ट है, एंग्लो ईस्टर्न में इतने ज़्यादा सिलेक्शन, अभी हमारे 5th बैच में भी सिलेक्शन बहुत हुए हैं एंग्लो ईस्टर्न में। एंग्लो ईस्टर्न के सिलेक्शन देखो, रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी 80 बच्चे लिए, उसमें से 20 बच्चे हमारे यहाँ से, 20 से ज़्यादा, मतलब 25% से ज़्यादा बच्चे हमारे आईएमए में से जा रहे हैं। फ्लीट मैनेजमेंट देख लो, एमएससी देख लो, स्कॉर्पियो का रिज़ल्ट हम लोग पोस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था बच्चों के साथ, इसी वजह से, क्योंकि स्कॉर्पियो को पसंद नहीं है कि उनका रिज़ल्ट पब्लिश हो। ठीक है? तो स्कॉर्पियो इसी वजह से हम लोगों को हटाना पड़ गया। ग्रेट ईस्टर्न, सिम्स भी हम नहीं पब्लिश करवाए इस बार। सेवन आइलैंड में आप रिज़ल्ट देख सकते हो, सीस्पेन में हमारे यहाँ से लड़कियाँ इतनी सारी गई हैं, ठीक है? तो ये सब हमारे रिज़ल्ट हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आप भी ऐसे ही सेलेक्ट हो, तो आ जाओ आईएमए में। चलो टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।